बेटे की सलामती के लिए मां ने बेटी की बलि चढ़ा दी। बिल्कुल सही सुना आपने, बलि ही चढ़ाई गई है। कहते हैं कि मां अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन क्या हो जब वही मां अपने बच्चे की हत्यारन बन जाए। विष्णुगढ़ के कुसुम्बा गांव से आई ये खबर दिल को चीर देने वाली है। 12 साल की एक मासूम बच्ची, जिसे मां की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था, उसी मां ने अंधविश्वास के अंधेरे में धकेलकर मौत के हवाले कर दिया उस बच्ची को। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसुम्बा गांव में हुई 12 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के चर्चित मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। जांच में जो तथ्य सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। पुलिस के अनुसार अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और कथित देवी पूजा के नाम पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जिसने मृतका की मां भी शामिल थी। मामले का खुलासा करते हुए हजारीबाग आईजी एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग पुलिस और रांची पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने कई बिंदुओं पर गहन छानबीन की, जिसके बाद जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने बताया, गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। इसके बारे में बताया जा रहा है। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया। खुलासा हुआ कि गांव की कथित भक्तिनी के द्वारा मृतका की मां को बताया गया था कि उसकी बेटी के ऊपर देवास यानी कि भूत का साया है। साथ ही बेटे के बेहतर सेहत के लिए कुंवारी लड़की की नरबली देनी होगी। भक्तिनी के कहने पर मृतका की मां तय समय करीब 9:30 बजे गांव के भीमराम के साथ बच्ची को लेकर उसके घर पहुंच गई। पूजा के लिए 251 रुपए चढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन मृतका की मां ने मात्र 20 ही दिए। इसके बाद भक्तिनी के घर स्थित मनसा मंदिर में बच्ची को बैठाकर तंत्र मंत्र से पूजा शुरू की गई। बच्ची के माथे पर सिंदूर का टीका लगाया गया, आंखों में काजल लगाया गया तथा प्रसाद के रूप में उसे एक इलायची दाना खिलाया गया। इसके बावजूद भीमराम और रेशमी देवी ने बोरे के अंदर का सफेद प्लास्टिक जमीन पर बिछाया और उसी पर बच्ची को लिटा दिया गया। भक्तिनी के हाथ में बांस का डंडा था, जिसे वो बच्ची के शरीर के चारों ओर घुमाते हुए कहने लगी कि उस पर देवी आ गई है और उसे कुंवारी लड़की का खून चाहिए। इस दौरान भीमराम ने बच्ची का गला दबा दिया, जबकि मृतका की मां ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बच्ची के छटपटाने के बाद जब उसकी मौत हो गई, तब भी आरोपियों की क्रूरता थमी नहीं। भक्तिनी के इशारे पर बच्ची के कपड़े कमर से नीचे खींच दिए गए और बांस के डंडे को उसके प्राइवेट शरीर में जबरदस्ती प्रवेश कराया गया।
इसके बाद खून निकालने की नीयत से पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसका सिर फट गया और चेहरा खून से लथपथ हो गया। आरोप है कि उसी खून से भक्तिनी ने तांत्रिक अनुष्ठान किया और खून को अपने मनसा मंदिर में छिड़का। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस जघन्य कांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों में नाम है भीमराम, जिसकी उम्र करीब 45 साल है, पिता स्वर्गीय छेदी भुइया, रेशमी देवी उम्र करीब 35 वर्ष, पति विनोद कुमार सिंह, शांति देवी उर्फ भक्तिनी उम्र करीब 55 वर्ष और पति स्वर्गीय ईश्वर ठाकुर। तीनों आरोपी कुसुम्बा गांव थाना विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के निवासी हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। टीम में आईपीएस अधिकारी नगरगोजे शुभम भाऊ साहेब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ बैद्यनाथ प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक अनुभव भारद्वाज, प्रशांत कुमार सहित कई थाना प्रभारियों एवं तकनीकी शाखा के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मामले का सफल उद्भेदन किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और ढोंग के नाम पर मासूमों की बलि दी जाती रहेगी। जिस बच्ची को अपनी मां की गोद में सुरक्षित होना चाहिए था, उसी को तंत्र मंत्र के नाम पर बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ हत्या नहीं है, यह इंसानियत का कत्ल है, ममता का अंत है। क्या आज भी हमारे समाज में एक झूठे भक्त या भक्तिनी की बात एक माँ के प्यार से ज्यादा बड़ी हो गई है? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या अंधविश्वास इतना गहरा हो गया है कि इंसान इंसान ही नहीं रहा? याद रखिए, अंधविश्वास, झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के नाम पर किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना सीधा अपराध है। किसी भी भक्त, तांत्रिक या ऐसे दावे करने वाले व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दे। अपने परिवार, खासकर बच्चों को ऐसे अंधविश्वास से दूर रखें और जान लीजिए, बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है, अंधविश्वास का इलाज कोई नहीं कर सकता। अगर हम जागरूक रहेंगे तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा, क्योंकि एक छोटी सी समझदारी किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है। फिलहाल